हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल अमरपाल जी के जीएस पर। तो जैसा कि दोस्तों आज 12 जुलाई को एसएससी एमटीएस का फर्स्ट का एग्जाम दोस्तों आपका खत्म हो गया है। तो आज के इस वीडियो में 12 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में आने वाले सभी जीके जीएस के प्रश्न को देखेंगे तथा उसके उत्तर को मिलाने का प्रयास करेंगे, जो कि दोस्तों आपका 100% एक्यूरेट एंड ऑथेंटिक प्रश्न होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन एनालिसिस के लिए और सबसे सटीक एनालिसिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो दोस्तों किसी प्रकार की समस्या के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था आपका कि फसल काटने के बाद असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों जो फसल काटने के बाद असम में त्यौहार का जो मनाया जाता है उसका नाम है दोस्तों आपका बिहू। तो बिहू आपका एकदम राइट आंसर होगा। बिहू जो कि दोस्तों असम में फसल कटाई का प्रमुख त्यौहार है। यह फसल के पकने की खुशी में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कि भगवान जो बुद्ध है वो उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो दोस्तों वर्षों की कठोर साधना पश्चात बोध गया में दोस्तों आपका भगवान बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। तो आपका बोध गया दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। बोध गया में दोस्तों बोधि वृक्ष है, उसी के नीचे दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति आपका हुआ था, जो कि दोस्तों बचपन का नाम आपका सिद्धार्थ गौतम से जाने जाते हैं भगवान बुद्ध। जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म आपका दोस्तों वैशाली के लिच्छवी गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम दोस्तों सिद्धार्थ है और दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति आपका बोधगया में हुआ था। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे और दाह संस्कार दोस्तों आपका कुशीनगर में हुआ था। चलिए अगला है दोस्तों कि शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो दोस्तों आपका अनुच्छेद 23 और 24, वो दो अनुच्छेद दोस्तों आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार को वर्णित करता है। मुख्य प्रावधान मानव दुर्व्यवहार और बलात्कार श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 है, जो कि दोस्तों कल के शिफ्ट में भी प्रश्न आया था। मानव दुर्व्यवहार तथा व्यवहार इसी प्रकार के अन्य बलात्कार श्रम निषेध है। ऐसे प्रावधान के कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। अगला जो पूछा है दोस्तों आपका कि मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है। तो दोस्तों मोहिनी अट्टम जो कि दोस्तों आपका केरल का एकल नृत्य परंपरा है, जिसे दोस्तों प्रकृति में नाम एक युवती ने नृत्य और संगीत के माध्यम से स्वर्ण को मंदिर का देवता को समर्पित करने के लिए किया था। तो दोस्तों एंड ऑल आपका जो राइट आंसर है वो आपका केरल राइट आंसर है। अगला है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में जो चैत्य शब्द होता है ना, वो किस लिए जाना जाता है। तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म में चैत्य है वो दोस्तों आपका एक पूजा भवन है, इसलिए उनमें स्तूप का होना आवश्यक है। विहार बौद्ध भिक्षुओं के आवास के लिए बनाए जाते थे, इसलिए उन्हें स्तूप का होना आवश्यक नहीं था। तो चैत्य दोस्तों आपका पूजा भवन था। अगला पूछा है दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाज में हिस्सा लेने वाली कौन है, प्रथम महिला कौन है। तो दोस्तों बात करें टोक्यो ओलंपिक 2022 की, तो दोस्तों चेन्नई के रहने वाली जो भवानी देवी है वो दोस्तों ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बन गई थी आपका उस समय। उन्होंने दोस्तों करियर का शुरुआत आपका 2004 ईस्वी में किया था। भवानी देवी सेवर इवेंट में खेलती है। अगला था दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का प्रजनन दर पूछा था। तो दोस्तों जो वर्तमान देश की प्रजनन दर है 2.8 है, लेकिन दोस्तों आपका ऑप्शन में क्या जाएगा था आपको ये कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे तो 2.8 आपका सही होना चाहिए। अगला था दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सा वंश शुरू किया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका कल के भी 2 शिफ्ट में पूछा गया था और आज भी पूछा गया है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम वंश का स्थापना किया था, जो कि दोस्तों मध्यकालीन भारत का एक राजवंश था। इस वंश का जो पहला शासक था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद नियुक्त किया था। इस वंश ने दिल्ली सत्ता पर जो अधिकार है वो दोस्तों आपका 1206 ईस्वी में क्या था और 1290 ईस्वी तक आपका तकरीबन 84 साल इसका तो संस्थापक था दोस्तों। अवास्तविक संस्थापक पूछे तो दोस्तों आपका इल्तुतमिश आपका राइट आंसर होगा। अगला तो दोस्तों कि विटामिन बी की कमी से कौन सा बीमारी होता है। तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से आपका बेरी बीमारी होता है। त्वचा की बीमारी, एनीमिया, मंदबुद्धि जैसे खतरनाक बीमारी हो सकती है। इसका अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं। आंतों एवं वजनों का घटना सर्जरी कराना इसके लिए जिम्मेदार हो जाता है। शाकाहारी लोगों में इसकी कमी आम बात हो गई है, क्योंकि विटामिन ज़्यादातर जानवरों में पाया जाता है। अगला पूछा था दोस्तों एंटोनिम्स और नियर एंटोनिम्स ऑफ इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड का एंटोनिम्स और नियर एंटोनिम देख लेते हैं दोस्तों। नॉन कंपाउंड, सिंपल, अनकम्बाइंड और
मिक्स्ड दोस्तों आपका इंटीग्रेटेड का एंटोनिम्स है। अगला पूछा था दोस्तों आपका कि प्रायद्वीपीय भारत में सबसे जो कौन सी नदी का सबसे बड़ा जल निकासी है, तो वो दोस्तों आपका गोदावरी हो जाएगा। आपका 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें दोस्तों आपका गोदावरी सही आंसर हो जाएगा। गोदावरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। अतीत में हुए 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाएं प्रायद्वीपीय भारत के वर्तमान जल निकासी व्यवस्था को आकार देने के लिए उत्तरदायी है। अगला जो पूछा था दोस्तों आपका कि अनफिनिश्ड जो पुस्तक है वो किसकी आत्मकथा है, तो ये दोस्तों आपकी आत्मकथा है प्रियंका चोपड़ा की। अनफिनिश्ड पुस्तक जो आत्मकथा है दोस्तों आपका, ये आपका प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा है, जो कि दोस्तों आपका एक भारतीय एक्ट्रेस हैं। अगला पूछा है दोस्तों कि छोटी आंत है जो कि लंबाई कितनी होती है, तो दोस्तों एक वयस्क व्यक्ति में भूरे बैंगनी रंग का एक छोटी आंत का जो व्यास होता है वो दोस्तों आपका 35 मिलीमीटर तकरीबन 1.5 इंच दोस्तों आपका होता है। और औसत लंबाई दोस्तों आपका 6 से 7 मीटर, जो कि दोस्तों फुट में देखें तो 20 से 30 फुट होता है। और गहरे लाल रंग की बड़ी आंत छोटी आंत और अपेक्षाकृत मोटी होती है, जिसकी लंबाई औसत रूप से दोस्तों 1.5 मीटर या फुट होती है। तो दोस्तों लंबाई में पूछा होगा तो आपका 6 से 7 मीटर हो जाएगा, और इंच में पूछा होगा तो 1.5 इंच हो जाएगा। और इसका जो कलर है वो दोस्तों आपका भूरा बैंगनी रंग का आपका होता है। अगला पूछा था दोस्तों आपका कि जो बृहदेश्वर मंदिर है वो बृहदेश्वर मंदिर का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों जो बृहदेश्वर मंदिर है विश्व के प्रमुख ग्रेनाइट मंदिरों में से एक है। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, और तमिल भाषा में इसे बृहदेश्वर के नाम से संबोधित किया जाता है। 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। यह मंदिर चोल शासक के महान कला केंद्र रहा है। यह भव्य मंदिर विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है, और भगवान शिव समर्पित बृहदेश्वर से मंदिर अनुयायी के प्रवेश स्थल है। तो इस मंदिर का जो दोस्तों आपका संस्थापक था वो आपका दोस्तों राजा राज चोल दोस्तों आपको इसको बनवाया था, जो कि दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। अगला है दोस्तों कि सितार वादक से प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन से सितार वादक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो दोस्तों आपको जो प्रमुख सितार वादक है उसको देख लेते हैं। पहला दोस्तों पंडित रविशंकर, उस्ताद लियाकत खां, शुजात खां और पंडित उमाशंकर मिश्रा, ये दोस्तों आपके प्रमुख सितार वादक हैं। इसमें से दोस्तों आपका कोई एक आपका सही आंसर होगा। अगला है पूछा दोस्तों, बच्चे लोग बता रहे थे कि पंजाब का सीएम पूछा था, हालांकि ये कंफर्म नहीं है। ये दोस्तों कल के भी शिफ्ट में पूछा गया था। तो पंजाब का जो सीएम है दोस्तों आपका भगवत मान में, इसे आप देख लीजिए, कोई मतलब कि ये नहीं है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आपका भगवत मान जी है। अगला पूछा दोस्तों 2011 की जनगणना का साक्षरता दर, ये भी दोस्तों कंफर्म नहीं है, तो ऐसे में देख लेते हैं फैक्ट के तौर पर। तो भारत में जो साक्षरता दर है वो आपका जो 74.04 है, जो कि दोस्तों आपका 1947 में मात्र 18% थी। तो 2011 बढ़कर 74.04% हो गई है। अगला दोस्तों कि ये आपका कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना 1887 में, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो दोस्तों जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1887 में, उसके प्रेसिडेंट दोस्तों आपका बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि दोस्तों आपका कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन था, इसे याद रखिएगा। पहला अधिवेशन की बात करें तो उसके अध्यक्ष तो आपका डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, और स्थापना कब हुआ था तो 1885 में दोस्तों आपका कांग्रेस का स्थापना हुआ था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। अगला पूछा है दोस्तों वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो दोस्तों वास्को डी गामा है ना, जो कि भारत आपका 8 जुलाई 1998 में भारत आया था। 1997 लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों 1498 में दोस्तों आपका भारत आया था। वो 20 मई 1498 को केरल के कोजिकोड जिले के कालिकट कप्पर गांव में दोस्तों आपका पहुंचा था। इसका जो स्वागत किया था यहाँ के जो राजा थे, जो राजा जमोरिन, इनका स्वागत किए थे आपका वास्को डी गामा का, जो कि दोस्तों एक पुर्तगाली यात्री था। अगला जो पूछा है दोस्तों कि राजस्थान में कौन सी नदी जो आपके प्रमुख विस्तार है, ज़्यादा विस्तार से बहती है, तो वो दोस्तों आपका चंबल नदी है, जो कि दोस्तों राजस्थान की सबसे अधिक लंबी नदी चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू जिले में स्थित जनपाव की पहाड़ियों में होता है। अगर इसका आंसर ये है तो आप ठीक है, अगर नहीं है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर है क्या। अगला जो पूछा दोस्तों कि पूछा था आपका कि टोक्यो जो पैरा ओलंपिक है वो 2022 में गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो दोस्तों ये तो गोल्ड मेडल 3-4 लोग ने जीते थे, लेकिन हालांकि ये यहाँ पर खेल का जिक्र नहीं किया गया है। तो कोई खेल अगर पूछा गया होगा तो दोस्तों आप ऐसे ऑप्शन में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ऐसे दोस्तों आपका सब बोल रहे थे कि अवनी लखेरा दोस्तों आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों अवनी लखेरा का दोस्तों संबंध है वो दोस्तों आपका राजस्थान से संबंधित है। बाकी जो खेल पूछा है आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि एक्चुअल में जो खेल है वो क्या पूछा है। पैरा ओलंपिक से स्वर्ण पदक पूछा था, एक दोस्तों टोक्यो ओलंपिक से पूछा था भवानी देवी के बारे में, जो कि दोस्तों आपका ऊपर के क्वेश्चन बता दिया गया है कि भवानी देवी किस खेल से संबंधित है या तलवारबाजी में कौन सी प्रथम महिला भारतीय भाग लिया था। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न तो आज हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों अगर
कोई भी क्वेश्चन अगर आए हैं, आपको याद है, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। उसको दोस्तों ऑल शिफ्ट में आपके सम्मिलित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा तथा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।